हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि यूजीसी नेट के जून 2026 के जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो चुके हैं। आज शिफ्ट 1 में कैसा क्वेश्चन पेपर आया है आपको बताने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो हमारे साथ जुड़े रहे हैं एग्जाम की तैयारी में, और उनका कहना है कि पेपर बहुत अच्छा आया है, इजी टू मॉडरेट रहा है। यानी अगर आपने प्रॉपर पढ़ाई करी है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इजी टू मॉडरेट रहा है इस बार का एग्जाम। यूजीसी नेट 22 जून का करने वाले हैं। यहाँ एनालिसिस दिखाने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आए थे, और इसके बाद हम आपको कंप्लीट सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे क्वेश्चन का। यानी जो इसके बाद एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी वो बहुत हद तक हेल्प करने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड मॉडरेट टाइप आया है, कम्युनिकेशन से इजी, लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन आया है मॉडरेट टाइप का, डेटा इंटरप्रिटेशन से इजी टू मॉडरेट, मैथमेटिकल से 4 से 5 क्वेश्चन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस बार क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए थे। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन में इजी आराम से कर सकते थे क्वेश्चन। पीपल एनवायरनमेंट में 4 से 5 क्वेश्चन, हायर एजुकेशन 5 से 6, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 5 क्वेश्चन आए हैं। टीआई और आरसी जैसा आपको पता है हर बार 5-5 क्वेश्चन आते हैं, सेम आए हैं। इजी टू मॉडरेट है क्वेश्चन। थोड़े से आपको हो सकता है उलझाने वाले क्वेश्चन लग सकते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर में। तो सबसे पहले तो देखिए कि टीचिंग में मैक्सिमम ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन आया है। यानी कि जैसे आपने पढ़ा था, मूर्त से अमूर्त की तरफ, ज्ञात से अज्ञात की तरफ, सरल से जटिल, इसी तरीके के बुनियादी सिद्धांतों पर प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चन फोकस ऑन अ बेसिक प्रिंसिपल लाइक कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, नोन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। फिर गेने की लर्निंग इवेंट्स पूछे हैं। गेन अटेंशन मॉडल पूछा गया है। गेने का आपको स्टेप बताए थे, 8 स्टेप होते हैं उसके, और उसका आपको स्टेप्स पूछे गए थे। तो अधिगम के चरणों का कालक्रम, क्रोनोलॉजी, तो गेने की थ्योरी आपको बताई, ब्लूम की थ्योरी आपको बताई है, बाकी भी लर्निंग थ्योरी आपको पढ़ाई है, वो आप आराम से पढ़ सकते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन इस बार बहुत अच्छे से, जिन्होंने भी हमारे वन लाइनर क्वेश्चन पढ़े हैं उनको काफी आराम मिला है। यानी वहां पर वो क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन तो नहीं था, एक क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे थे, जिससे कि उनको वहां पे सॉल्व करने में काफी आराम रहा। फॉर्मेटिव समेटिव इवैल्यूएशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया है। इवैल्यूएशन असेसमेंट आपको बताया था, फॉर्मेटिव कब होता है, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, और समेटिव कब होता है, लास्ट में। रिसर्च स्टेप से क्वेश्चन आया है, रिसर्च डिजाइन से क्वेश्चन आया है। तो समस्या सूत्रीकरण से लेकर रिपोर्ट लेखन तक शोध चरणों का मानक अनुक्रम और शोध डिजाइनों के प्रकार से क्वालिटेटिव रिसर्च एनालिसिस के स्टेप्स पूछे गए थे। तो सिक्वेंशियल स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले क्रमिक चरण में क्या आता है, डेटा ट्रांसक्राइबिंग। याद रखिएगा, इनमें ट्रांसक्राइबिंग पहले आएगा, फिर कोडिंग आएगा, फिर कैरेक्टराइजेशन आएगा, जब हम गुणात्मक शोध विश्लेषण चरणों का अनुक्रम बनाएंगे। फिर आया था कंटेंट एनालिसिस से क्वेश्चन। कंटेंट एनालिसिस क्या होता है, एप्लीकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ अ क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ कम्युनिकेशन कंटेंट, संचार सामग्री के मात्रात्मक गुणात्मक विश्लेषण के अनुप्रयोग और परिभाषा। स्नोबॉल सैंपलिंग से क्वेश्चन आया था, नॉन प्रोबेबिलिटी है ये, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ऑन नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक। जैसे कि आपको बताया था नेटवर्किंग होती है, ऐसे लोगों तक पहुंच बनाना जहां तक हम पहुंच नहीं सकते, स्नोबॉल सैंपलिंग, नेटवर्किंग या चेन सैंपलिंग। फिर एक क्वेश्चन आया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस या आर नेम से। तो डायरेक्ट फॉर्मूला या कंप्यूटेशन रिलेटेड ये आपसे पूछा गया था। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला तो CV इक्वल टू SD अपॉन मीन इंटू 100 किसका है, तो ये फॉर्मूला कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का है। इस तरीके से आपसे पूछा गया। मैथ्स में सक्सेसिव डिस्काउंट की क्रोनोलॉजी पूछी गई, यानी वहां पर एक मैचिंग आपकी बनाई गई थी, या हम कहें क्रोनोलॉजी बनाई गई थी, और उसी के अकॉर्डिंग ही आपको मैथ्स के डिस्काउंट के अकॉर्डिंग ही आपको स्टेप लगाने थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इस तरीके का कुछ क्वेश्चन था। इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग से क्वेश्चन था, जो कि हर बार आता है। तो इंडक्टिव आगमनात्मक की बात करें तो विशेष से सामान्य की तरफ चलते हैं, और डिडक्टिव में सामान्य से विशेष की तरफ चलने को कहा जाता है इंडक्टिव डिडक्टिव। क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से क्वेश्चन आया था, और यहाँ पर आपसे कॉन्ट्ररी, सबऑल्टर्न या कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लिखे हुए थे, और बताना था कि ये जो एग्जाम्पल दिया गया है या एक स्टेटमेंट दिया गया है, उस स्टेटमेंट में क्या आएगा, वो किसके बारे में बात हो रही है। और एक पूछा गया था कॉपुला। तो कॉपुला क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शन, यानी कि जो ग्रामर होती है, ठीक है, उसको कहा जाता है, जो हमारा आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज होती है, संयोजक।
क्लासिकल स्क्वायर ऑफ पोजीशन में। सेम ऐसे ही फैलेसी में रेड हेयरिंग से क्वेश्चन आया था, हेतुआभास से क्वेश्चन आया था। रेड हेयरिंग का मतलब क्या है, आपका ध्यान भटका देना जो मुख्य टॉपिक है उससे। उसके अलावा हेतुआभास से रिलेटेड, फैलेसी से रिलेटेड मैंने कल ही आप लोगों को वन लाइनर क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं, जिसमें हर एक फैलेसी, चाहे वो इंडियन फैलेसी हो चाहे वो वेस्टर्न फैलेसी हो, मैंने सारी की सारी हेतुआभास की सही आप लोगों को पूरी पीडीएफ प्रोवाइड की है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो नोट्स एंड लर्न एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल से डाउनलोड कर लो, अभी पढ़ लो जिनका भी एग्जाम बाकी है। मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, लीनियर इंटरेक्टिव ट्रांजिशनल मॉडल से क्वेश्चन था। वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में काइनेसिक्स, शारीरिक भाषा, हैप्टिक्स, प्रॉक्सिमिक्स और ग्रेप वाइन क्वेश्चन से आया है आपका, जो कि आपने पढ़ा हुआ है और ये पीवाईक्यू में भी आया हुआ क्वेश्चन है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन आया है आपका, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे ये वाले। स्टेटमेंट और कोडिंग वाले की 3-4 चीजें पूछी गई थी कि एनईपी में ये चीजें होती है और आपको बताना था क्या क्या उस पे जो है बात कही गई है। एजुकेशन कमीशन एंड रिपोर्ट की क्रोनोलॉजी, यानी स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद की जितनी भी कमीशन है उनसे रिलेटेड आपको चीजें पढ़ लेनी है। यहाँ पर उनसे रिलेटेड जैसे सार्जेंट रिपोर्ट है उसकी क्रोनोलॉजी पूछ ली गई, और भी जितनी रिपोर्ट्स हैं जैसे कि आपकी कोठारी आयोग की कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उससे भी पूछा जा सकता है। फिर आया ओपन यूनिवर्सिटी क्रोनोलॉजी से। ओपन यूनिवर्सिटी क्रोनोलॉजी हर बार आता है, चाहे वो भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो, इग्नू कौन से ईयर में आया है, इसी तरीके से आपको जो है जो पहले आए हैं उनको स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ना है। तो ओपन यूनिवर्सिटी क्रोनोलॉजी आया है। एपिक्स रेगुलेटरी बॉडी मैचिंग आया है, यहाँ पर मैचिंग आया है जैसे मान लीजिए एनसीटीई में क्या चीज पढ़ाई जाती है, तो टीचर एजुकेशन, एआईसीटी में टेक्निकल एजुकेशन, यूजीसी में सामान्य शिक्षा। नेशनल नॉलेज कमीशन के कौन प्रोपोनेंट हैं, तो ये सैम पित्रोदा हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड आया है। एसडीजी एमडीजी से क्वेश्चन आया है। मैचिंग स्पेसिफिक गोल्स, गोल्स ऐसे पूछे गए हैं जो एसडीजी एमडीजी में दोनों आ रहे हैं। इंडिकेटर्स और मिलेनियम एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पूरी टाइम लाइन्स, तो ये भी आपके क्वेश्चन में आया है इस बार। एनवायरमेंट प्रोटोकॉल हर बार आता है, एक्ट्स आते हैं, इस बार भी आया है, लेकिन इस बार वाटर एक्ट भी आया है। साथ ही क्रोनोलॉजी या मैचिंग की बात करें तो क्योटो, वियना, मॉन्ट्रियल, पेरिस समझौता, इन सब से ईयर वाइज पूछा गया है क्रोनोलॉजी। मैचिंग में भी सेम ऐसे जैसे वियना कन्वेंशन जो है वो कब आया था उसका ईयर आपको मैच कराना था। हाइड्रोजन एनर्जी बेनिफिट, हाइड्रोजन एनर्जी से क्वेश्चन आया है, तो इसके बेनिफिट क्या है, तो ये कार्बन फुटप्रिंट में कमी करती है और उच्च ऊर्जा सामग्री दक्षता को बढ़ाती है। स्वच्छ ऊर्जा यानी क्लीन एनर्जी से जुड़ा है हाइड्रोजन, और ये कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करता है, हाई एनर्जी कंटेंट एफिशिएंसी को बढ़ावा देता है। मालवेयर से क्वेश्चन आया है, जैसे कि मैंने कहा हैकिंग से, फायरवॉल से। फायरवॉल नेटवर्किंग की सुरक्षा के लिए है, नेटवर्क सुरक्षा के लिए। ट्रोजन, रैंसमवेयर, वायरस, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था। बुनियादी साइबर सुरक्षा के खतरे, कंप्यूटर मेमोरी से कैश, रैम, रोम, सेकेंडरी स्टोरेज बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, इस तरीके से आपसे पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन यहाँ से आया था आईसीटी का कि एटीएम में जब हम कैश विड्रॉ करते हैं तो उसके स्टेप क्या है, तो स्टेप में क्या, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंसर्ट कार्ड डालते हैं, जो आपका डेबिट कार्ड है उसमें पिन डालते हैं, अपना अकाउंट सेलेक्ट करते हैं और कैश निकालते हैं, ठीक है। और एक और चीज करते हैं, मीडियम भी चुनते हैं कि भाई हिंदी में आपको चाहिए इंफॉर्मेशन या इंग्लिश में चाहिए, तो इस तरीके से एटीएम कैश विड्रॉल के बारे में भी इस बार पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन है जो अभी तक पता लगे हैं। अगर आप भी एग्जाम देकर आए हैं और आपने एग्जाम दिया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपने जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमारे कमेंट सेक्शन पे जरूर पिन कर दे, कमेंट सेक्शन में डालें, जिससे कि हम उससे रिलेटेड आप सभी लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाए। तो यहाँ पर ये जो एनालिसिस है, अब बात करते हैं डीआई की। तो परसेंटेज वाला क्वेश्चन आया है, डीआई में परसेंटेज था, परसेंटेज निकालना था, और जो कि हर बार आता है टेबल वाला ही क्वेश्चन था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आई थी, बता रहे हैं रिसर्च बेस्ड थी, ठीक है, यानी ऐसा नहीं था कि डायरेक्टली क्वेश्चन आप निकाल ले रहे थे, आपको पैराग्राफ को पढ़ना था और थोड़ा दिमाग से उसको सॉल्व करना था। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अगर हम बात करें वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था, लेकिन डीआई क्वेश्चन जैसे पहले आए हैं बस उसमें फिगर चेंज किए गए थे, उसमें परसेंटेज वाले क्वेश्चन थे, कैलकुलेटिव थे क्योंकि उसमें आप लोगों को कैलकुलेशन ज्यादा करना था। बाकी इजी टू मॉडरेट था, अगर आपने प्रॉपर पढ़ाई करी है तो आराम से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्वेश्चन आए, कितने क्वेश्चन आए। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको इन सब का प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी, जिससे कि आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा और एग्जाम देने जाने से पहले उस पीडीएफ को पढ़ के जाएंगे तो अच्छे मार्क्स आपके आएंगे, ठीक है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने भी एग्जाम दिया है तो कमेंट करके बताना ना भूलें कि और कौन कौन से क्वेश्चन आए थे।